बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सहर टीवी और मैं हूं मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम अल्लाह की अदालत में और मौजूदा हुक्मरानों की अदालत में एक ऐसा मुकदमा पेश करने जा रहे हैं जो पिछले 75 साल से हम नस्ल दर नस्ल भुगत रहे हैं और इसके ऊपर कभी किसी ने जामिया और अच्छी गुफ्तगू नहीं की। मेरा ख्याल है कि किसी का ध्यान ही नहीं इस तरफ गया कि हमने वापडा के बिलों में आज तक करोड़ों रुपया टैक्स दिया एक आम आदमी ने, जिसको ये हुकूमत कहती है ये नॉन फाइलर है। मैं उनको शर्म दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा टैक्स मजदूर पे करता है। मजदूर से ज्यादा टैक्स तो अमीर आदमी देता ही नहीं है। हमेशा गरीब आदमी से टैक्स लिया जाता है, अमीर आदमी टैक्स नहीं देता। उसके पास हजारों रास्ते हैं टैक्स से बचने के लिए। वो एक लंबी तफसील है, उस पर भी कभी हम बात करेंगे। आज का मौजू जो है वो वापडा की जालमाना कार्रवाइयाँ, जालमाना टैक्स और लोगों के साथ बदसलूकी के ऊपर है। नाज़रीन, वापडा एहलकारों को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो जब चाहें जिस पे चाहें डायरेक्ट जाके थाने में खुद मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। हर सब डिवीजन के एसडीओ को मुकम्मल अख्तियार है कि वो मुतलका थाने में जाए और जिस पे मर्जी पर्चा दे दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वो बदमाश हैं जो इंक्वायरी भी नहीं करते, ये पता ही नहीं करते कि जिसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं ये बंदा हमारा चोर है भी कि नहीं। पर्चा दे दें जी, बिजली चोरी हुई है या नहीं हुई, पर्चा दे दें जी। और वो उनका लिखा हुआ इस्तगासा, पुलिस वाले उस पे पर्चा दर्ज करने के मजाज हैं। उनसे अगर राब्ता किया जाए तो वो कहते हैं जी हमारे इख्तियार में नहीं है। ये वापडा वालों को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो जाके जिसके खिलाफ मर्जी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लिहाजा इस पे भी इंशाल्लाह एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे। नाजरीन, आज मैं आपकी तवज्जो जालमाना टैक्सेस की तरफ करवाना चाहता हूं। आप हैरान होंगे कि 13 किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं और उसके बावजूद कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती। अगर सारे मुल्क के लोग टैक्स दें तो हम कहां से कहां चले जाएं। ये बातें समझ में नहीं आती, मैं पढ़ नहीं सकूंगा, बड़ी लंबी लिस्ट है। 13 टैक्स, जीएसटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 7.5% विद होल्डिंग टैक्स, फ्यूल टैक्स, ऑफर चार्जेस, अदर चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, फेडरल ड्यूटी। अस्तगफुरुल्लाह, लंबी लिस्ट है, मैं क्या पढ़ के आपको बताऊं। बड़ी मुश्किल से हमारा पीटीवी के टैक्स से जान छूट गई हमारी। पीटीवी का टैक्स हमने कई साल 50 रुपए के हिसाब से पे किया है। कुछ अर्सा पहले पीटीवी के टैक्स को 35 रुपए करके इस कौम पे आसान कर दिया गया। अब नाजरीन, पीटीवी का 35 रुपए टैक्स खत्म कर दिया गया है और इससे मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है आम आवाम को तो कोई फायदा नहीं होगा। आप इस टैक्स को लगा रहने देते, क्योंकि मुझे यह लग रहा है इस 35 रुपए के हिसाब से मुबैना तौर पर 10 अरब रुपया पीटीवी को जाता था हर महीने, जिससे पीटीवी टेलीविजन जो हमारा नेशनल टीवी है वो चल रहा था, तनख्वाहें जा रही थी उससे। अब पीटीवी के मुलाजमीन परेशान हैं कि ये जो 10 अरब रुपया महीने का आता था अब वो बंद हो गया तो हमारी नौकरियां गई और टीवी को बंद कर दिया जाएगा। लग तो कुछ इसी तरह का सीन रहा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जेब से तो पैसे देने नहीं है। और अगर यही इदारा किसी प्राइवेट आदमी के हैंडओवर कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे फ्रूटफुल इदारा बन सकता है। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में जितने टीवी चैनल चल रहे हैं सब पीटीवी से आए हुए लोग हैं, पीटीवी के ट्रेंड किए हुए लोग हैं जो इन चैनल्स में काम कर रहे हैं या जो चैनल चला रहे हैं। तो जिस जगह से ये चीजें इजाद हुई हैं, जिस पीटीवी ने हमें ये सारी अवेयरनेस दी है,
उस पीटीवी को फ्रूटफुल क्यों नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें ईमानदार लोग चाहिए, तजर्बाकार लोग चाहिए, लेकिन वो इस मुल्क में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम करे। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वापडा के जालमाना कार्रवाइयों पे कि एक आम आदमी अगर 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसको बिल आता है 3000। और नाजरीन, अगर उस गरीब आदमी का 201 यूनिट जल गया है तो बिल 8000 से ऊपर आएगा। और इससे बड़ी एक नाइंसाफी जो इस कौम के साथ मजाक किया गया, आज एक एक बंदे की आंखें खुल गई हैं कि किस दौर में किसने इस मुल्क के साथ क्या क्या जुल्म किए। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि एक बंदे ने 200 यूनिट सर्व किया, उसका बिल आया 2500-3000 हजार, और जैसे ही उसने 201 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसका बिल आया 8000। और इससे बड़ा जुल्म, अगर उसने वो 8000 रुपया बिल भर दिया है और भरना ही भरना है, वो तो उसके अलावा उसका हल कोई नहीं है। अगर ये हर महीने 150 यूनिट भी यूज करेगा तो इसको पैसे वही देने पड़ेंगे 201 यूनिट वाले। 8000 से कम आपका बिल नहीं आएगा। ये भी इन्होंने कोई नया शिकंजा डाला हुआ है जो आम आदमी को समझ नहीं आता। जब एक बंदा 201 यूनिट इस्तेमाल करके वापडा के दफ्तर जाता है कि जी मेरा 1 यूनिट का फर्क पड़ा और बिल 8000 हो गया, पिछले महीने तो 2500 आया था, तो वो कहते हैं आपने अब 6 महीने तक ये सजा भुगतनी है। अब आप चाहे 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करें, चाहे 200 से ज्यादा इस्तेमाल करें, आपको ये इसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये तो डकैती हो गई, ये तो डकैती होगी आम आदमी के साथ। एक बंदा 200 यूनिट सर्व करता है तो कभी पंखे बंद करता है, कभी लाइटें बंद करता है, कभी मोटर बंद करता है, बड़ी मुश्किल से वो अपना महीने का बचत कर करके वो बिल इकट्ठा करता है, 200 जोड़कर वो जमा कराता है। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ तरस खाएं। इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया आईपीपीज ने। और आईपीपीज है क्या? ये वो जालमाना मुआहदे हैं नाजरीन जो डॉलर्स में किए गए। उस वक्त के दौर में 14 रुपए का यूनिट था जब ये आईपीपीज के मुआहदे किए गए। तो मुआहदे करने वालों ने इंटरनेशनल करेंसी में, डॉलर्स में 14 सेंट के हिसाब से मुआहदे किए हुए हैं। आज वो 40-45 रुपए बनते हैं। इस कौम के साथ मजाक बंद करें और ये आईपीपीज के मुआहदे सारे कैंसिल करें, सारे जालमाना टैक्स खत्म करें, और ये जो स्लैब वाला ड्रामा है ना, इसको खत्म करें। अवाम खुदकशियां करने पे मजबूर है। अवाम के पास वसाइल बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जो हुकूमत आई है उन्होंने आके सबसे पहले आम आदमी का गला पकड़ा है। मुझे बता दें, इस मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी के लिए कोई रिलीफ दिया हो जिससे वो सुख का सांस ले सके, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपनी जिंदगी अच्छी बसर कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्सेस इतने हैं, गंजी नहाएगी की तो निचोड़ेगी की। इंतहाई दुख की बात है कि हुक्मरानों को आखिरत का कोई फिक्र नहीं है। जिन लोगों को आखिरत का फिक्र है कि कल मर जाना है, हर चीज इधर रह जानी है, आज आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है। आप इक्तदार में हैं और इक्तदार के मजे छोड़ें। वो मजे तो आप लेते रहेंगे इक्तदार के, लेकिन आम आवाम को लिख पढ़ के ऐसी सहूलियात दे दें कि सदियों तक आपको याद रखा जाए। और मैं दावे से कहता हूं, जो हुकूमत इस वक्त चल रही है इसका हर कदम जालमाना है। लेकिन अगर एक जालिम आदमी कोई अच्छा काम कर देगा, कोई नेकी का काम कर देगा, तो फिर दुनिया ऐसे बंदे को अप्रिशिएट भी करती है। दुश्मन भी आपको मिसालें देंगे कि आप बड़े अच्छे हैं, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं। मैं छोटे छोटे 2-3 काम बताता हूं, ये कर दें। ये 200 यूनिट वाला ड्रामा खत्म कर दें, एक फ्लैट रेट कर दें 10 रुपए यूनिट। इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी का बंदोबस्त करें ताकि हमारे मुल्क की फैक्ट्रियां चल सके। फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, पता नहीं आप लोग किस तरफ जा रहे हैं।
आपके पास मुल्क में 72,000 और वसाइल हैं जहां से आप बेशुमार टैक्सेस इकट्ठे कर सकते हैं। अमीरों पे लगाएं ना टैक्स। ये जो छोटे छोटे मामला है ना, ये सारे गरीबों के लिए हैं। आप फ्लैट रेट करें, ये ड्रामा स्लैब रेट वाला ड्रामा खत्म करें, आईपीपीज के मुआहदे खत्म करें। बिजली का रेट नीचे आने से मुल्क ऊपर जाएगा, ये मेरा दावा है। सिर्फ बिजली का रेट सस्ता कर दें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल पड़ेगी, पाकिस्तान का आम बिजनेसमैन खुशहाल हो जाएगा, आपका पूरी दुनिया में नाम भी होगा और रहती दुनिया तक लोग आपको याद करेंगे कि फलां हुकूमत आई थी, फलां मिनिस्टर था, फलां वजीर आजम था, उसने ये कर दिया, उसने ये रिलीफ दे दिए। कुछ साल पहले गैस का बिल 200 रुपए आता था, 250, 150, 200, एकदम से आपने उसको हजारों में कन्वर्ट कर दिया। आम घर का बिल जो है अब 2,500-3,000, 5,000 से कम नहीं आता। ये वो जालमाना इकदाम है जिनसे आपकी दुनिया भी खराब हो रही है, आखिरत भी खराब हो रही है। फौरी तौर पे इन इकदामात को वापस लें, गरीब आदमी को रिलीफ दें, गरीब आदमी ताकि सुख का सांस ले सके। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि पूरे मुल्क में हमें 30 से 35,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जबकि हमने जो गलत इकदाम करते हुए जो हमने मुआहदे किए हुए आईपीपीज के साथ, वो हमने फिक्स मुआहदे किए हुए हैं कि 48,000 मेगावाट्स के हम पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट हम डॉलर्स में करेंगे। इस अवाम के साथ नाजरीन कितना बड़ा ये धोखा है। अब तो ये सारा पर्दाफाश हो गया है। पहले तो इन चीजों की समझ ही नहीं थी आम आदमी को। अब हर आम आदमी को भी पता है कि हमारे साथ क्या क्या फ्रॉड हुए हैं, जिसकी वजह से आज तक हम वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर हम लोग खुद ही इस मुल्क को लूटने में लगे रहेंगे। तो लूटे जाके बाहर के मुल्कों को। इंटरनेशनली लोग फ्रॉड करते हैं और अरबों खरबों डॉलर कई मुल्क खा गए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी हम डिफॉल्ट कर गए, हम आपका पैसा नहीं दे सकते। आप हमारे साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं और हमारी नस्लों के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, और आपने खाली हाथ इस दुनिया से चले जाना। जरा पीछे नजर मार के देख लें, कितने बड़े बड़े नाम इस दुनिया से चले गए। जनरल ज़ियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ साहब, कई कई, रहमान मलक, बड़े बड़े ब्रेन, बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े लीडर इस दुनिया से चले गए। आपने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है। क्यों ना हम जाते जाते इस दुनिया में कोई अच्छे काम कर जाएं। यहां एक और मैसेज देना आपको, खुदारा पाकिस्तान की तमाम मसाजिद को सरकारी खतीब फराम किए जाएं, उनको तनख्वाह सरकार दे, और तमाम मसाजिद को जो अल्लाह का घर है बिजली फ्री दें, या मसाजिद को सब्सिडाइज करते हुए सोलर सिस्टम नस्ब करवा के दें ताकि मस्जिदों को बिल अदा ना करने पड़े। क्योंकि आपकी जालमाना कार्रवाइयों की वजह से मस्जिद को भी टैक्स देना पड़ता है। जब आप बिजली का बिल मस्जिद को भेजते हैं ना, तो बिल तो वो बेचारे भरते ही भरते हैं चंदा इकट्ठा करके, साथ में वो जालमाना 13 टैक्स भी भर रहे हैं। तो आप कौन लोग हैं कि आपने मसाजिद को भी माफ नहीं किया, अल्लाह के घर पे भी आपने टैक्स लगाया हुआ है। इस जहान भी आपसे पूछा जाएगा, अगले जहान भी आपसे पूछा जाएगा। और खुदा का खौफ करें, इस मुल्क में बसने वालों पे तरस खाएं, कुछ रिलीफ दे दें ऐसे कि दुनिया आपको याद रखे। कल तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन अवान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।